वेलकम बैक टू रैमलिंग बाउंड्रीज। तो आज हम फिर से अपनी ए स्टार को लेकर के यहाँ पे आ चुके हैं और लास्ट जो ए स्टार का रिव्यू था उसमें आपका बहुत अच्छा प्यार देखने को हमें मिला था। तो आपने बोला था कि ए स्टार के इंटीरियर का रिव्यू डाला जाए और मैंने ये शर्त रखी थी कि भाई मेरे 1000 व्यू जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं अपनी ए स्टार का रिव्यू लेकर के आऊँगा। इतने ज़्यादा प्यार देने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आज मैं अपनी ए स्टार का रिव्यू लेकर के आपके पास हाजिर हूँ। ए स्टार के अंदर क्या क्या जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है और जो मेरा मॉडल है वो है ए स्टार VXI पेट्रोल वर्जन। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आपको लेके चलते हैं हम गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं कि हमें गाड़ी में क्या क्या मिलता है। तो जैसे मैं चाबी लगाऊंगा इस पर तो गाड़ी का रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे एक वार्निंग आती रहती है तो ये शो करती है कि आपकी जो खिड़कियाँ अभी ओपन है और ये जो बीप बीप का साउंड आ रहा है, बीप बीप का साउंड आपका शो कर रहा है कि आपने चाबी लगा दी है गाड़ी में और आपकी खिड़कियाँ खुली है तो गाड़ी की खिड़कियाँ जो है बंद कर दो। यहाँ पे आपको रहता है कि आपकी गाड़ी जो है कितने किलोमीटर चली है। मेरी गाड़ी चली है 59,404 किलोमीटर। यहाँ पे आपको टाइम रहता है डिस्प्ले में और इस साइड जो फ्यूल इंडिकेशन रहती है। तो इसमें आपको दो मोड जो है देखने को मिलते हैं जो ट्रिप मोड होते हैं, A और B। और सेकेंडली आपको अपनी गाड़ी में मिलता है भाई साहब जो सबसे पुराना फीचर है, आप देख सकते हो, वाह। तो ये CD भाई इसमें मिलती है। 2009 मॉडल मेरी गाड़ी है और इसमें जो है CD अवेलेबल है। तो सेकेंडली आपको पेन ड्राइव लगाने की यहाँ पे ऑप्शन मिलती है। अपना आफ्टर मार्केट जो है पेन ड्राइव यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे स्पेस है। यहाँ पे आपको कंट्रोल मिलते हैं जैसे कि म्यूट का, ट्यून ट्रैक, यहाँ से आपका आगे कर सकते हो सॉन्ग को, यहाँ से बैक कर सकते हो। यहाँ पे स्कैन, रिपीट, ऑक्स, असिस्टेंट, CD, अरे भाई साहब गाना चल पड़ा CD का, FM। यहाँ से आपका जो CD में फोल्डर रहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स का ऑप्शन है। यहाँ से आपको क्या रहता है कि आप अपना बेस वगैरह सेट कर सकते हो। तो इसमें AC भी है और ब्लोअर भी है जो कि मेरा स्टैम्प बटन यूज़ कर करके घिस चुका है। और आपको यहाँ पे मिलती है पॉकेट अपना सामान वगैरह रखने के लिए जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ का मेरा जो कवर था वो गुम हो चुका है क्योंकि यहाँ पे मैं मैक्सिमम अपने चार्जिंग के लिए जो है कैमरा वगैरह चार्ज करता रहता हूँ। और मोबाइल रखने के लिए तो गाइस इसमें बहुत ही अच्छे स्पेसेस हैं। जैसे आप यहाँ इस पॉकेट में अपना मोबाइल रख सकते हो, यहाँ अपना मोबाइल रख सकते हो, यहाँ अपना मोबाइल रख सकते हो। और यहाँ पर मिलते हैं आपको 2 बॉटल होल्डर जहाँ पे कि 1 लीटर की बॉटल मुश्किल से आती है, बट यहाँ पर अपनी चाबी वगैरह रख सकते हो। तो ये आपको एक बेनिफिट इसमें मिलता है जो कि आपको ऑल्टो में नहीं मिलता। और दूसरा मैं इसको ऑल्टो से इसलिए कंपेयर करता हूँ क्योंकि ऑल्टो 800 और ए स्टार आपको सेम प्राइस में मिलती रहती है। यहाँ पे मेरा बैटमैन हमेशा मेरे साथ ट्रैवल करता रहता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है ये ग्लो बॉक्स जो कि मेरा पूरा भरा पड़ा है। छोटा सा ग्लो बॉक्स है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। आपकी जो लिमिटेड सामान है वो इसमें आ जाता है। AC वेंट, इसका AC बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मेरा अभी तक 2009 से लेकर के अब तक इसमें AC की गैस तक नहीं भरवाई है। और इस साइड जो आपको कंट्रोल मिल जाता है, ये मैंने फॉग लाइट के कंट्रोल जो है यहाँ पे सेट करवा के रखे हैं। अदरवाइज़ आप इनको जो है पार्किंग लाइट के साथ भी सेट करवा सकते हो। और दूसरा यहाँ पे आपको लाइट एडजस्टर मिल जाता है। अरे भाई बस करो। और दूसरा आपको यहाँ पे जो है लाइट एडजस्टर मिल जाता है जिससे आप अपनी जो हेडलाइट्स जो है कंट्रोल कर सकते हो इस स्विच से, जैसे अप और डाउन होती है। और सबसे बड़ी बात ये रहती है इस गाड़ी में, इसमें मिलते हैं भाई आपको पावर विंडो सिस्टम। यहाँ से गाड़ी को आप लॉक कर सकते हो, यहाँ से अनलॉक कर सकते हो, यहाँ से जो आप अपने मिरर को कंट्रोल कर सकते हो। ये मैक्सिमम फीचर यूज़ होता है जब आप बच्चे वगैरह पीछे बैठे होते हैं तो शीशे मैक्सिमम अप डाउन करते रहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ से लॉक कर सकते हो। कंट्रोल आपके हाथ में स्विचेस के। तो ये मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है इस गाड़ी में। और जो मेरे मैट हैं वो हैं ए स्टार की बैजिंग वाले जो कंपनी फिटेड है, बट मेरे पास दूसरे भी थे, मैंने वो भी उतार दिए हैं। और आपको मैं लेके चलता हूँ पीछे वाली रो में। तो इस पे आपको देखने को मिलता है पीछे भी पावर विंडो का स्विच। सबसे बड़ी बात यह है भाई इसमें आपको स्पेस नहीं मिलता। इसमें क्या है कि जो मेरी आगे वाली सीट है, मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है और गाड़ी की सीट जो है जो मैंने अपने अकॉर्डिंगली सेट कर रखी है फ़िलहाल। और भाई आप देख सकते हो बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा हुआ है जो पीछे अगर बंदा बैठेगा। बट ये कि जो बच्चे वगैरह हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो स्पेस बन सकता है, बट जो एडल्ट है उनके लिए पीछे बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपने मेरी जो स्पीति वाली सीरीज़ है वो देखी होगी, तो उसमें जो है मेरा साथ प्रीशी था जो ट्रैवल कर रहा था, उसकी हाइट थी 6 फुट और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो गाड़ी के मैं अगर हेडरूम वाली बात करूँ तो भाई साहब हेडरूम तो इसका अप्रॉक्स कितना है, इतना है।
आप देख सकते हो, यानी कि 4 उंगलियों के बराबर है अगर मैं पीछे बैठा हूँ तो। ये जो आर्म रेस्ट आप देख रहे हो, ये मैंने वुडन का बनवाया था, आपको लास्ट टाइम भी मैंने ये बताया था। तो पीछे से बैठ के गाड़ी का व्यू कुछ ऐसा लगता है, जो कि भाई बहुत अच्छा, मुझे तो अच्छा फील होता है इस गाड़ी में बैठ करके। और हाँ, इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे स्पीकर दिए गए हैं, पीछे भी, पीछे वाली रो में आपको स्पीकर हैं, फ्रंट पे आपको स्पीकर दिए जाते हैं, यानी कि चारों डोर पे आपको जो है स्पीकर है, और प्लस डैशबोर्ड के ऊपर भी आपको जो है स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको ऑल्टो 800 में स्पीकर नहीं देखने को मिलते। वो मिलते हैं आपको फ्रंट डोर पे आई थिंक, और डैशबोर्ड पे। तो इसमें मिलता है आपको 170 लीटर का बूट स्पेस। और सबसे पहले तो जो सीटें हैं उनको यहाँ से पकड़ के, यहाँ पे इनके बना हुआ है, इनको खोल करके ऐसे खुल जाता है बड़े इजीली। और अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो ये मैंने यहाँ पे बूफर रखा है, जिसमें कि आपका लगेज बहुत मुश्किल जाता है, इसलिए मैंने अपना बूफर बाहर के निकाल के रखा है कि आप प्रॉपर तरीके से देख पाओ कि आपको कैसा रहता है बूट स्पेस। इसमें एक पार्सल ट्रे है जो मैंने निकाल के अभी बाहर रख दी है, मैंने वुडन की खुद तैयार करवा के रखी थी। तो ये है इसका 170 लीटर का बूट स्पेस। यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टेपनी के लिए स्पेस। पंप वगैरह मैंने सारा कुछ ही अपने साथ ही रखा होता है, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हादसा हो सकता है टायरों के साथ। और ये हो गया मेरा पीछे बंद, और पीछे से लुक गाड़ी की कुछ इस टाइप की आती है। तो ये था मेरी गाड़ी का एक ओवरव्यू अंदर और बाहर से। अभी हम दिखा देते हैं आपको गाड़ी। तो इसमें मिलता है आपको 1 लीटर का इंजन, बेचारा गंदा हो रखा है, इसको काफ़ी टाइम से मैंने धुलवाया नहीं है। भाई गाड़ी के इंजन में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। और दूसरा भाई रॉकेट है गाड़ी, अपने सेगमेंट में रॉकेट है। अगर आप 1.5 लाख रुपये लगा रहे हो अपनी गाड़ी में, तो मैं कंपेरिजन करना चाहूँगा 800 ऑल्टो और ए स्टार अगर आपको मिलती है तो। इसमें आपको एक तो मिलता है 1000 सीसी का इंजन, जिसमें कि आपकी एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। अगर आप ओवरटेक करते हो या पहाड़ों पे रन करते हो तो गाइस गाड़ी का तो कोई मुकाबला नहीं है। तो ये गाड़ी जो भाई ऐसी ऐसी जगह जाके आ चुकी है जहाँ पे मैंने सोचा भी नहीं था कि ये जा भी सकती है। और इसके टायर जो है अभी मैक्सिमम 75% तक घिस चुके हैं, ये भी मैंने डलवाऊँगा अभी फ़िलहाल। और पीछे से जो है गाड़ी पूरी स्विफ्ट वाली लुक देती है, मिनी स्विफ्ट। तो अभी मैं अपनी गाड़ी की जो आपको लाइटिंग दिखा देता हूँ कि हमारी लाइटिंग जो कैसे वर्क करती है और इसकी लाइटें देखने में कैसी लगती है। तो सबसे पहले जो हमारी जो पार्किंग लाइट है वो देखने में कुछ इस टाइप की लगती है। 2 इसमें पार्किंग बल्ब दिए गए हैं और वो भी हैलोजन बल्ब हैं। और उसके बाद जो है आपका डिपर कैसे यूज़ होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी नॉर्मल लाइट है और ये आपका डिपर इसमें यूज़ होता है। ये जो है भाई एक बल्ब मेरा फ्यूज हो चुका है, इसको मैं अभी अपग्रेड करवाऊँगा। तो एक जो रेड कलर का मैंने आपको बटन दिखाया था अंदर इंटीरियर में, तो उससे ये जो लाइट वर्क होती है जो नीचे फॉग लाइट वाली जली हुई है, तो ये इसके हैजार्ड लाइट हैं जो कि इसके इंडिकेटर ऐसे जलते हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं जलते हुए। और जो इसकी साइड प्रोफाइल है, साइड में इसको फेंडर के ऊपर ही इंडिकेटर दिया गया हुआ है। तो बैक लाइट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो बैक लाइट है मेरी वो कैसे परफॉर्म करती है। तो ये मेरी बैकलाइट कुछ इस टाइप से परफॉर्म करती है। ब्रेक लगाने पे जो हैजार्ड लाइट है जो कि बहुत ही अच्छा फील देते हैं नाइट के टाइम पे। जो रिवर्स हम गियर डालते हैं जब, तो वो कैसा फील होता है, तो गाड़ी जो है पूरी ब्राइट हो जाती है जब रिवर्स लाइट जलती है, यानी कि आपको पीछे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और नंबर प्लेट वाली लाइट जो है आपकी वो भी आपको हैलोजन मिलती है। तो ये तो था आपका एक्सटीरियर लाइटिंग का, कि एक्सटीरियर लाइट जो आपको कैसा फील देती है नाइट के टाइम पे। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं आपको कि गाड़ी के डैशबोर्ड में जो है लाइटिंग कैसी है। और अभी हो चुका है अंधेरा, तो आपको दिखाते हैं नाइट के टाइम पे इंटीरियर हमारा कैसा फील देता है। तो ये अभी इंजीनियरेशन ऑन होने वाला है। पार्किंग लाइट में कुछ ऐसा सा फील देती है गाड़ी, और इंटीरियर लाइट्स इस टाइप की हैं गाड़ी की। और ये कैमरा जो है मैंने एक्स्ट्रा डैश कैम है जो रिकॉर्डिंग के लिए स्पेशली लगाया हुआ है, ताकि कुछ अगर मिस हैपनिंग या कुछ भी होता है तो ये कैमरा मैक्सिमम रिकॉर्डिंग करता रहता है, अपना चलता रहता है। लाइटिंग का थ्रो इसका बहुत अच्छा है। और इस साइड जो है आपको स्विच जो मिलता है, आपकी हेडलाइट एडजस्टर जो है, इस पर भी आपको एक लाइट देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो है पावर विंडो वाले स्विच में आपको यहाँ पे ऑटो वाली लाइट जो है, मैं यहाँ पे एक बार बटन दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो शीशा पूरा डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑटो वाला स्विच पे लाइट है और स्विचेस में लाइट नहीं है। भाई कृषि के सिर के ऊपर देखो कितने ज़्यादा मच्छर है भाई।
मच्छर ही मच्छर आ गए भाई। अब यहाँ से अभी हम निकलते कैमरामैन भाग रहा है भाई। ओए आराम से, कुछ नहीं करते, काटते थोड़ा ना। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग जो है अच्छा लगा। मच्छर बहुत आगे बीच में। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये खास आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने इंटीरियर का रिव्यू लेके आया था, जिसमें मैंने आपको गाड़ी की लाइट्स, बैक, फ्रंट और इंडिकेटर कैसे यूज़ होते हैं और डैशबोर्ड की लाइटिंग जो है कैसी लगती है नाइट के टाइम पे। तो आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है लेकर के आता रहूँगा। तो जो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सी वीडियो जो है आप देखना पसंद करते हो, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वो वीडियो जो है आप तक लेकर के आऊँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैम्बलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद। तो ये है इसका रिमोट कंट्रोल जो कि आफ्टर मार्केट है। गाड़ी लॉक, गाड़ी अनलॉक, और ये यहाँ से आपका अलार्म सेट हो जाता है गाड़ी का। तो ये जो आप इंटीरियर लाइट देख रहे हो, इसका भी मैंने लास्ट टाइम व्लॉग डाला था बहुत पहले। तो ये मैंने लाइट डलवा के रखी भाई, और इसका थ्रो बहुत अच्छा है यार। तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। 80 रुपये का बल्ब आया था, सॉरी इतनी सी चिप थी है, तो इसकी लाइट बहुत ही अच्छी है। और सेकेंडली मैं आपको अपनी गाड़ी का एक और चीज़ बता देता हूँ। ये गाड़ी मैंने सेकेंड हैंड बाय करी थी आज से तकरीबन 8 या 9 महीने पहले, और गाड़ी चली हुई थी उस टाइम पे 40,000 किलोमीटर, और इसमें कोई टेम्परिंग नहीं की थी। और ये मैंने डीलर के थ्रू नहीं ली थी गाड़ी, ये मैंने इंडिविजुअल खुद सर्च करी थी गाड़ी, और तब लिया था इस गाड़ी को। क्योंकि भाई जब मैंने फर्स्ट टाइम इस गाड़ी को देखा था ना, मुझे इस गाड़ी से प्यार हो गया था, और मैंने ज़्यादा देरी न करते हुए ये गाड़ी को मैंने बाय किया था 1,30,000 रुपये की। मैं अपने अगर एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मेरा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ बहुत ही अच्छा है। मैंने पीछे भी आपके साथ अपनी बात शेयर की है कि जहां तक मैंने इसको सोचा नहीं था, मैं वहां तक इस गाड़ी को लेकर के जा चुका हूं फ़िलहाल। और अभी तक मैंने इस पर नॉर्मल सर्विसेज करवाता आ रहा हूँ, और छोटा मोटा इसका सस्पेंशन का वर्क था, क्योंकि इसकी जो रबड़ें थी वो थोड़ी सी हार्ड हो चुकी थी, तो मैंने इसका वो काम करवा दिया था। और उसके बाद जो गाड़ी पूरी मक्खन चलती है, कहीं से भी कोई नॉइस नहीं आता। जब भी कोई पर्सन मेरी गाड़ी को देखता है तो बोलता है भाई कि इस गाड़ी का मुकाबला कोई दूसरी गाड़ी नहीं कर सकती जो इस सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं। ज़रा भी फील नहीं होने देती कि गाड़ी जो है 2009 मॉडल है और इसको 11-12 साल हो चुके हैं। तो ये रहेगा इसका स्विच ऑफ